हम लोगों ने अपनी माँ को छलनी होते हुए देखा, अपने पिता को छलनी होते हुए देखा। हमला पिताजी पर किया, लेकिन मम्मी ने उन्हें घेर लिया, 5 गोलियां लगी और उसके बाद दुखद अंत उनका हो गया, मौत हो गई उनकी। ज्यादा लंबे समय तक पिताजी भी हमारे साथ में। उन बदमाशों को, गुंडों को इससे चैन नहीं आया कि इनकी माँ मर गई। 95 में पिताजी को मार दिया। सुबह 6:30 बजे गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज़ उठी। जब मैं वहाँ पर पहुँचा, मैंने देखा कि लहूलुहान हालत में हमारे पिताजी पड़े हुए हैं और 95 में उनकी भी हत्या कर दी। मैं उस दिन उनके अंतिम संस्कार में नहीं था, मैं अकेला था अपने घर में। हमारे मामा जी को लगा, हमारे परिवार के लोगों को लगा कि कहीं इसको ना मार दें। ना जाने कितनी बार हम लोग भूखे रहे, कई बार एक टाइम खाना ही नहीं मिला। ये रोटी बिना सब्जी की रखी थी और हम लोग रोटी निकाल के लाए, उस सिल पर घुमाई, साफ करके फूंक मारी, हल्का सा पानी डाला और रोटी घुमाई तो नमक की और मिर्च की रोटी हो गई। तो मेरी जो बड़ी बहन थी उसने बहुत परेशानी दुख देखे। उस बड़ी बहन ने हमको पाला, उसने ही शहर में रखा और भैंसे रखकर उनका दूध बेचकर हमारी बड़ी बहन ने और हम लोगों ने अपना जीवन उस समय निकाला। 2001 की परीक्षा 12th के करने के बाद दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो गया। तो मैंने बड़ी खुशी में आकर अपनी बहन को बताया। उसने एक लफ्ज़ बोला, वो मैं लाइन आपको आज भी बता रहा हूँ, ऐसी ध्यान है कि पिताजी डॉक्टर थे पर तुम सिपाही बनोगे। कुछ बड़ा सोचो, कुछ अच्छी चीज़ सोचो, कुछ बेहतर करने का सोचो। कांस्टेबल वाला छोड़ दिया आपने कहा कि नहीं करना। नहीं, वो तो बहन ने पहले एक लाइन बोली, उसी समय दिमाग से निकल गई बात। हाँ। छोड़ दिया। देश में गुर्जर समाज का सबसे बड़ा जमीनी नेता अतुल प्रधान हमारे साथ हैं। अतुल जी, कैसे रही ये यात्रा आपकी? यात्रा बहुत दुखद है, बहुत परेशानी भरी है। आप अगर जीवन के उस पहलू को मैं छूने लगूं, हालांकि मैंने कई बार उस विषय में कई जगह बातें कुछ बोली हैं, लेकिन जीवन इतना आसान नहीं है। और ख़ास तौर से मैंने अपने जीवन में जो लड़ाई लड़ी है बचपन से, वो बड़ी अलग तरह की लड़ाई है। हम लोगों ने अपनी माँ को छलनी होते हुए देखा, हम लोगों ने अपने पिता को छलनी होते हुए देखा, गोलियों से। और 1987 सोचो, मेरी छोटी बहन दूध पीती थी उस समय, 7 महीने की थी, 7 महीने की थी मेरी बहन। और उसके अलावा हम लोग दो बहनें और मैं अकेला भाई हूँ। और बड़ी बहन भी बहुत छोटी थी, वो भी 7 साल की थी। मैं लगभग 4 साल का रहूँगा उस समय। बदमाश आए, हमला पिताजी पर किया, लेकिन मम्मी ने उन्हें घेर लिया, कवर किया, 5 गोलियां लगी। 2.5 महीने अस्पताल में हमारी माँ तड़पती रही और उसके बाद दुखद अंत उनका हो गया, मौत हो गई उनकी। आप सोचिए, जिस परिवार में बच्चे छोटे हों और माँ उस समय पर ऐसी हालत में चली जाए, पिता को भी गोलियां लगी हों, वो भी मरने से बचे हों, तो वो स्थिति कैसी रही होगी। और उसके जो बाद के जो 7 साल बीते, 1987 में, 87 में हमारी माताजी का देहांत हुआ, उनकी हत्या हुई। उसके बाद में दुखद बात ये रही कि ज़्यादा लंबे समय तक पिताजी भी हमारे साथ में रहे और 95 में उनकी भी गोली मारकर 17 गोलियां हमारे पिताजी को लगी। वही बदमाश थे, रंजिश रखते थे, दुश्मनी रखते थे और 95 में उनकी भी हत्या कर दी। आप सोचिए, जो वो 7 साल का समय था, जिस समय किसी बच्चे को लाड प्यार की जरूरत होती है, जब माँ की जरूरत पड़ती है, सबसे ज़्यादा माँ की जरूरत होती है उसके बचपन में। हमारी छोटी बहन समझिए दूध पीती बच्ची थी और हम इतने छोटे थे, इतनी परेशानी दिक्कत में थे उस समय कि पूरे 7 साल तक ना जाने कितनी बार हम लोग भूखे रहे। कभी उस समय स्कूल में जाते वक्त हम लोग कभी लंच नहीं लेके गए और ऐसी परिस्थितियां रही कि आप सोचिए, कई बार हमारे पिताजी ने ना जाने कितनी बार खुद खाना बना के हमें खिलाया और कई बार एक टाइम खाना ही नहीं मिला। और कभी ऐसी स्थिति रही, आप अगर देहाती भाषा में देखें कि अगर सिलबट्टे पर चटनी अगर किसी ने बनाई हो, उसको पता होगी, और चटनी अगर हट भी जाए, उसको खा भी लो, तो जब खुले में सिलबट्टा रखा रहता है तो धूल चढ़ जाती है उसके ऊपर। लेकिन मुझे कितनी बार की ऐसी याद है कि रोटी बिना सब्जी की रखी थी और हम लोग रोटी निकाल के लाए, उस सिल पर घुमाई, साफ करके फूंक मारी, हल्का सा पानी डाला और रोटी घुमाई तो नमक की और मिर्च की रोटी हो गई। ऐसे ज़िंदगी हम लोगों के आगे बढ़ी। और फिर दुखद बात सबसे बड़ी ये हुई कि उन बदमाशों को, गुंडों को इससे चैन नहीं आया कि इनकी माँ मर गई। 95 में पिताजी को मार दिया और जब पिताजी को मारा, मेरी बड़ी बहन उस समय 9th क्लास में थी, मैं 6ठी क्लास में था और 6ठी क्लास छोटी बहन हमारी जो है बेचारी 2nd स्टैंडर्ड में पढ़ती थी, 2री क्लास में थी। और इस पूरी जर्नी में आप देखेंगे पूरे साल बहुत परेशानी की थी। लेकिन हम सोचते थे कि परेशानी उस तक थी, लेकिन परेशानी तो असली 95 के बाद शुरू हुई। मैं जिस दिन मौत हुई हमारे पिताजी की,
मैं उस दिन उनके अंतिम संस्कार में नहीं था, अच्छा। मैं अकेला था अपने घर में। हमारे मामा जी को लगा, हमारे परिवार के लोगों को लगा कि कहीं इसको ना मार दें। सुबह 6:30 बजे गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज़ हुई और मुझे आज भी याद है, जिस स्कूल में पढ़ता था उस समय एग्ज़ाम चल रहे थे, हिंदी का पेपर था। सुबह सुबह हमारे पिताजी हमें सुबह हमेशा जल्दी उठाते थे। उनका हमेशा ये कहना था कि सुबह जल्दी उठिए और जल्दी उठकर चाहे एक्सरसाइज करनी हो, पढ़ाई करनी हो, अपनी मेहनत पे लग जाइए। तो मुझे जैसे मैं पढ़ रहा था, बाहर से गोलियों की तड़तड़ाहट की जैसे आवाज़ हुई तो ऐसे लगा जैसे कोई पटाखे छोड़ रहा हो। और गेट में हमारे घर जो अंदर जो रूम बने हुए थे, वहाँ से गेट तक भागकर जाने में मुश्किल से मुझे चंद सेकंड लगी होंगी। जब मैं वहाँ पर पहुँचा, मैंने देखा कि लहूलुहान हालत में हमारे पिताजी पड़े हुए हैं और देखकर मेरी चीख निकली। और चीख निकलने के बाद में फिर मैं उल्टा वापस भागकर घर में अंदर छुप गया। और छुपने के बाद में जब आधा घंटे बाद लोग इकट्ठा होने के बाद में मुझे तत्काल उसी समय मेरे मामा जी लेके चले गए। उसी समय मामा जी आए, मेरे और रोंगटे खड़े हो गए। मैं रोंगटे बहुत दुखद है। आप उसको कई बार शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जो जीवन इतना परेशानी दिक्कत का रहता है उसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और फिर इसके बाद की जो जर्नी है वो बहुत भयंकर है। उसकी स्थिति, पहली लड़ाई है रोटी की, कि रोटी का इंतज़ाम कैसे होगा। फिर लड़ाई है सम्मान पाने की। ऐसे ना जाने कितने वाक्य हैं कि जब मुसीबत में इंसान रहता है तो सबसे पहले अपने साथ छोड़ते हैं, अपने दूर हो जाते हैं। और जब आदमी ताकतवर बन जाता है तो फिर उसके दूर के भी लोग नज़दीक के बन जाते हैं। बोलने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, आंखों से पता लग जाता है इंसान का कि ये आपके लिए क्या चाहता है। मैं एक बार का किस्सा अगर आपको बताऊं, बिल्कुल ऐसा किस्सा है कि जो रिश्तों को भी कहीं ना कहीं उजागर करता है। और जो परेशानी दिक्कत होती है कि एक बार हमारी जीवन चलाने के लिए मामा जी के गांव से जब मैं वापस मेरठ गया तो हम लोगों ने पशुओं की डेयरी थी, हमारे भैंस पालते थे। तो मेरी जो बड़ी बहन थी उसने बहुत परेशानी दुख देखे। उस बड़ी बहन ने हमको पाला, उसने ही शहर में रखा। भैंसें लेने के बाद कोई काम नहीं था। गांव में जो ज़मीन थी वो दूसरों के हाथ में थी और भैंसें रखकर उनका दूध बेचकर हमारी बड़ी बहन ने और हम लोगों ने अपना जीवन उस समय निकाला। आप सोचिए, एक बार का किस्सा मैं बताऊं, जो मैं खतरा भी होगा कि कभी गोली मार देंगे। कितना खतरा, रोज लोग डराते थे, रोज लोग बोलते थे कि आज बदमाश आ गए, आज घर के पास से निकल के गए हैं, कहीं तुम्हारी हत्या ना हो जाए, क्या कुछ ना हो जाए। मामा जी के यहाँ जाना, रिश्तेदारों के यहाँ जाना, फिर वापस आना। डर के साए में जिंदगी, पूरा सपना ही मतलब टूट गया, सब खत्म। आप सोचो, जिस घर में माँ बाप को नेचुरल अगर मौत ना हुई हो, अगर स्वाभाविक मौत ना हुई हो, हत्या हो गई हो, और छोटे छोटे बच्चे हों, घर में दादा दादी कोई ना हो, नाना नानी कोई ना हो, तो ऐसे में परेशानी दिक्कत कितनी होगी। नाना नानी भी नहीं थे, और दादा दादी भी नहीं, एक माँ बाप भी नहीं। हाँ, माँ बाप भी नहीं। और एक मामा अंधे थे। एक मामा जो थे हमारे, वो पुलिस में चले गए थे, वहाँ से आए तो एबनॉर्मल हो गए। एक मामा, उनका भी परिवार 3 लोगों का अलग, जो तीनों भाइयों के अलग अलग परिवार, उसको भी वही पाल रहे। आप सोचिए, जो मैं स्थिति बता रहा हूँ वो स्थिति बहुत भयावह है। और स्पष्ट करके मैं ये बात बता दूं आपको कि मैं एक बार का किस्सा इसलिए बता रहा था कि कैसे रिश्तेदारी नज़दीक, एक हमारे बहुत नज़दीक के रिश्तेदार हमारे घर पे आए। तो जैसी व्यवस्था थी, जल्दी से हमारी बहन ने चाय बनाई। चाय बनाते हुए मैंने देखा कि जो हमारी एक दुबारी टाइप की बनी हुई थी, दुबार बोलते हैं हमारे पश्चिम में, एक दलान सा पड़ा हुआ था, तो उसमें वो बैठे हुए हमारी बहन जल्दी जल्दी चाय बनाई, रिश्तेदार आए हैं, बड़ी बहन। और मैं भाग के जाकर दुकान से बिस्किट लेके आया। तो बिस्किट ला के जैसे रखे तो वो कार्ड लिख रहे थे। जब वो हमारी बहन चाय बना रही थी अंदर, तो कार्ड लिख रहे थे। तो उसने, जो उनके साथ जो दूसरा व्यक्ति आया था, उसने, मैंने खुद अपने कानों से सुना, अपने सामने देखा, उसने बोला कि इनका कार्ड भी लिख दो। तो हमारे घर पे हमारी चाय पी रहे थे, हमारे घर पे बैठे हुए थे, लेकिन हमारे लिए बोल रहे थे इनको क्या कार्ड देना है, क्या कार्ड देना है, इन्हें इनवाइट कर देंगे, बुला लेंगे। तो हमारे घर पे हमारी बैठ के हमारे रिश्तेदार चाय पी रहे थे, लेकिन उनके मन में ये था इनको क्या कार्ड देना। सोचिए कैसी जिंदगी होगी, ये किस लायक है। मैंने अपने समय में, हमारी जो छोटी बहन थी वो हमारे यहाँ टीन सेट एक पड़ा हुआ था, क्योंकि घर में स्थिति उस तरह की, माँ बाप के मरने के बाद में स्थिति जब खराब हुई, मैंने फूलों की भी दुकान लगाई है। हमारे यहाँ सेंट्रल मार्केट है। तो पैसे उस समय ये लग रहा था कि किस तरह जीवन चल जाए।
मैं कह रहा हूँ ना, पहले लड़ाई खाने की थी। तो जो छोटी बहन थी हमारी, HBTI कानपुर से इंजीनियरिंग की है उसने। अच्छा, आपने करवाया? तो हाँ, करवाया। हमारी बड़ी बहन की खैर भूमिका ज़्यादा है, लेकिन मैं भी उसमें ही स्ट्रगल में था। तो जब डेयरी खुली तो बड़ी बहन की शादी हो गई थी? नहीं, शादी नहीं हुई। कुंवारी बहन ने? कुंवारी बहन ने। शादी मेरी पहले हुई है। मेरी बहन ने पहले मेरी शादी की और फिर अपनी शादी उसके बाद की। और ये जो पूरी जर्नी है, हमारी बहन, हम लोगों ने, पशुओं को चारा डालना तो बहुत छोटी चीज़ है, नहलाना, दूध निकालना, दूध को बेचना, 100 रुपये अगर बीच में जरूरत पड़ रही है तो किसी से जो दूध लेके जाते थे उनसे लेके आना। ये पूरा जो समय था, ये बहुत भयंकर त्रासदी का दौर था जीवन का। लेकिन हमारी बहन ने हमेशा ये सिखाया, या हमारे पिताजी जब जिंदा थे उन्होंने सिखाया कि हिम्मत मत हार जाना, हल्के मत पड़ जाना। और जो हिम्मत हमें आई वो अपनी बड़ी बहन ने, तो हमारी बड़ी बहन का नाम रंजिता है, उस बहन से तो मिली, लेकिन ईश्वर ने ताकत दी। और ईश्वर ने ऐसी ताकत दी कि आप समझिए कि जब आगे की तरफ व्यक्ति चलता है, तो आगे की तरफ चलते चलते जो जर्नी का जब सेकंड पार्ट आया, जब मैं 12th कर रहा था, 12th करते करते बीए फर्स्ट ईयर में जब मैं 2001 में था, उसी समय माननीय मुलायम सिंह यादव जी का पूरे प्रदेश भर में चर्चा था। यूनिवर्सिटी में चूंकि पीजी कोर्स होते हैं, पीजी कोर्स होने की वजह से मैं पढ़ने लगा हापुड़, बीए फर्स्ट ईयर। वहाँ से नहीं कर पाया तो फिर वापस मेरठ आ गया। एक सवाल यहीं पे है कि जो बहन है आपकी, उसने शादी भी नहीं की। समाज में एक अलग तरीके की बातें होती हैं। हाँ। और उस दौर से एक बड़ा होता हुआ भाई, एक बड़ी होती बहन, समाज की वो नज़र, वो तो झेलना पड़ा होगा। वो मैं समझता हूँ ना कि जब आपके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके पास, तो पहली लड़ाई तो खाने की है ना। पहली स्ट्रगल तो इस चीज़ का था बड़ी बहन का कि मेरे भाई पढ़ लें, मेरा भाई पढ़ ले, मेरी बहन छोटी पढ़ ले, मैं खुद पढ़ लूँ। और जो उसका मैं दौर बता रहा हूँ, जब हमारी बहन ने बीएससी की तो बीएससी में टॉप किया कॉलेज, फिर एमएससी, हाँ, यही सब करते हुए एमएससी की तो एमएससी टॉप की। और मुझे जब पढ़ाया तो मैं बीए फर्स्ट ईयर में वहाँ पर नहीं पढ़ पाया, थोड़े हम लोग थे चंचल टाइप के, या मान लीजिए कह लीजिए कि एक तरह का जुनून था सामाजिक सेवा करने का। और उससे जब मैं एसएसवी कॉलेज से बीए फर्स्ट ईयर में कुछ झगड़ा हो गया, झगड़ा होने के बाद मैं नहीं पढ़ पाया वहाँ पर, तो मैं मेरठ आ गया। मेरठ में हमारी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के सामने अम्बेडकर बाबा साहब के नाम से कॉलेज है। वहाँ से मैंने बीए करते करते रशियन लैंग्वेज में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। और यहाँ से फिर छात्र राजनीति का जैसे दौर शुरू हुआ, और ये साल जब बढ़े आगे 2003 और 4 में, तो जैसे यूनिवर्सिटी में प्रवेश किया तो मन में ये था कि पुलिस में चले जाएं। और 2001 की परीक्षा के बाद, 2001 की परीक्षा 12th के करने के बाद दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो गया। आपका? कांस्टेबल का। आपका? हाँ, कांस्टेबल का जो सिलेक्शन हुआ, तो मैंने बड़ी खुशी में आकर अपनी बहन को बताया कि बहन जो है सिपाही में, दिल्ली पुलिस वाला मेरा काम हो गया है, और क्या नाम, वो कांस्टेबल की परीक्षा पास होगी। वो भी सोचती थी। उसने एक लफ्ज़ बोला, वो मैं लाइन आपको आज भी बता रहा हूँ, ऐसी ध्यान है कि पिताजी डॉक्टर थे पर तुम सिपाही बनोगे, कुछ बड़ा सोचो, कुछ अच्छी चीज़ सोचो, कुछ बेहतर करने का सोचो। तो हम लोग आगे बढ़े, और आगे बढ़ते ही जैसे यूनिवर्सिटी में पहुंचे और रशियन लैंग्वेज में एडमिशन लिया, उधर की तरफ ग्रेजुएशन करते रहे। तो आपने वो उसी समय कांस्टेबल वाला छोड़ दिया? आपने कांस्टेबल छोड़ दिया? आपने कहा कि नहीं करना? नहीं, वो तो बहन ने पहली एक लाइन बोली, उसी समय दिमाग से निकल गई बात, छोड़ दिया।